गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 18 में आगे प्रोबेबिलिटी चल रही थी। उस प्रोबेबिलिटी में आगे की डेफिनेशंस और फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। यह है वीडियो नंबर 75 इंग्लिश मीडियम। ठीक है, देखिए आज पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, टू और मोर देन टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट इफ हैपनिंग ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट अदर। ठीक है, मतलब ऐसी दो या दो से ज़्यादा इवेंट जिसमें एक के हैपन होने, घटित होने, हैपन होने से दूसरे पर ये होने या नहीं होने का जो प्रभाव है, ठीक है, इफेक्ट है, वो दूसरी इवेंट पर ना पड़े या और बाकी इवेंट्स में ना पड़े, तो ऐसी इवेंट्स कहलाती इंडिपेंडेंट इवेंट। और ऐसी इवेंट जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसी इवेंट जिसमें एक के हैपन होने का दूसरे पे प्रभाव पड़ता हो या नहीं होने का भी प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसी इवेंट कहलाती है डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इफ अ कॉइन एंड अ डाइज आर थ्रोन टुगेदर देन टू गेट टेल ऑन कॉइन एंड 4 ऑन डाइज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए बेटा, ऐसी दो इवेंट हैं जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे एक कॉइन और एक डाइस को एक साथ थ्रो किया, और मैंने कहा कॉइन पर हेड आएगा और डाइस पर 4 आएगा, तो कॉइन पर हेड आए चाहे नहीं आए, डाइस पे 4 आ सकता है, या आए तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो कॉइन पे हेड आ गया तो ये जरूरी नहीं है डाइस पर 4 आए। आ रही नहीं आ रही बात समझ? तो ये कैसी इवेंट है? इंडिपेंडेंट। व्हेन टू और मोर देन टू इवेंट such that happening of one affect other then they are called dependent events। बताया था अभी मैंने, है ना, एक के हैपन होने पर या नहीं होने से दूसरे पर पड़ता हो, इफेक्ट पड़ता हो, तो वो कहलाती है डिपेंडेंट इवेंट्स। इफ फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन, बहुत सारे डेक ऑफ कार्ड है, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। ड्रॉ कार्ड इज कार्ड ऑफ हर्ट एंड विदाउट रिप्लेसिंग अगेन अ कार्ड इज ड्रॉन which is card of spread, then these two event are dependent event। जैसे देखिए, हमने एक वेल शफल डेक ऑफ कार्ड, मतलब कार्ड की एक गड्डी जो होती है, जैसे ताश की गड्डी, उसमें से एक कार्ड निकाला। ठीक है, वो क्या आ गया? हर्ट आ गया, मतलब पान का आ गया, उसे निकाल कर एक तरफ रख दिया। अब मैंने तो जब मैंने कार्ड निकाला था शुरू में, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे? 52। 52 कार्ड से तो टोटल में से कुछ भी आ सकता है ना। हर्ट के जो क्या कहते हैं फेवरेबल थे वो कितने थे? 13 कार्ड हर्ट के होते हैं पान के, तो 13 अपॉन टोटल 52, ये प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन वो कार्ड को मैंने निकाल के रख दिया और एक स्प्राइट, मतलब चिड़ी का, ठीक है, पत्ता निकाला, तो क्या होगा? अब मेरे को पता है चिड़ी के कितने पत्ते होंगे? 13, वही 13 होंगे, तो वही पहले भी 13 थे, अभी भी थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? क्योंकि कार्ड, अब जो गड्डी है ताश की, उसमें कितने पत्ते रह गए? एक पत्ता निकाल के अलग रख दिया, तो 51 हो गए। तो डिपेंड कर गया ना, पिछले वाले में डिपेंड कर, अगर वो निकाल कर रख देते, निकाल कर अगर वापस रख देते तो क्या रहता? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन निकाल कर अलग रख दिया कार्ड को तो फर्क पड़ गया। तो ये कैसी इवेंट्स हो गई? डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल लो या डिसजॉइंट इवेंट बोल लो, क्या होती है? देखो, टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द ऑकरेंस ऑफ द अदर इवेंट इफ दे कैन नॉट ऑकर्स साइमल्टेनियसली, दैट इज इफ दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली। मतलब डिसजॉइंट इवेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है? जो एक साथ हैपन नहीं हो सकती हो। जैसे इन टॉसिंग अ कॉइन, अपीयरिंग ऑफ हेड और अ टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। या डिसजॉइंट इवेंट, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर हेड आ गया तो फिर टेल नहीं आ सकता, और टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर है बात? आपके समझ में आ रही है? आगे आ जाते हैं। ठीक है, या ऐसे इन ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड बी किंग और क्यून आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर किंग हो गया तो फिर क्यून नहीं आ सकती, और क्यून आ गई तो किंग नहीं आ सकता, दोनों एक साथ देंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलता तो किंग और रेड कार्ड, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, डिसजॉइन नहीं होते, है ना। क्यों नहीं होते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? है ना, क्योंकि क्या होता, किंग और रेड कार्ड एक साथ भी आ सकता है। जैसे पान का, यानी कि हर्ट का किंग आ जाए,
पान का या स्प्राइट का, ईंट का किंग आ जाए तो क्या हो जाएंगे, तो लाल भी हो गया, वो तो एक साथ हैपन हो जाएंगे, ठीक है। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होती है जो एक साथ नहीं हो। इक्वली लाइकली इवेंट, क्या, इक्वली लाइकली इवेंट, इफ एन in an experiment occurrence of event having same chances then these event are called equally like events। मतलब कि अगर ऐसी इवेंट्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट की ऐसी इवेंट्स जिनके ऑकरेंस या जिनके चांस या जिनकी प्रोबेबिलिटी एक ही हो, वो क्या कहलाती है, इक्वली लाइक इवेंट। जैसे इन टॉसिंग अ कॉइन अपीयरिंग हेड और अ टेल आर टू इक्वली लाइक इवेंट्स है। क्यों है, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितने चांस है, 1, और टेल आने की भी कितने चांसेस है, 1, ठीक है। ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड भी रेड और ब्लैक। अब रेड कार्ड की चांसेस कितने हैं, रेड होते हैं 26 और ब्लैक कितने होते हैं 26, तो रेड कार्ड निकलना या ब्लैक कार्ड निकलना दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है, 2 और मोर देन 2 events occur together then they are called compound events। जैसे 2 bags contain some blue and some red ball, है ना, 2 bags हैं, उनमें दोनों में रेड भी है और ब्लू भी बॉल है। by selecting one bag drawing a ball is compound event because selection of one bag आउट ऑफ 2 बैग। यानी देखो कंपाउंड इवेंट मतलब एक से ज़्यादा इवेंट होंगी हैपन, तब जाके अपनी इवेंट मेन इवेंट हैपन होगी। क्योंकि बैग को पहले तो बैग को चुनो, फिर बैग को चुनने के बाद उसमें से एक बॉल निकालो, ठीक है। तो 2 इवेंट्स हो गई, तब जाके पूरी बॉल तब जाके निकलेगी बैग में से बॉल, जब 2 इवेंट्स हो, पहले बैग चुनो फिर उसमें से बॉल चुनो, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस, क्या, सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस, ईच आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। क्या, बहुत सारे आउटकम्स में से जो आउटकम्स होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में, बहुत सारे आउटकम्स होते हैं, वो आउटकम्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैंपल पॉइंट। एंड सेट बना दो इन सैंपल पॉइंट्स का, सारे टोटल पॉइंट्स का सेट बना लो तो उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, कैपिटल एस से। जैसे इन टॉसिंग अ कॉइन, in tossing 2 coins आएगा, सैंपल पॉइंट पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड, पहले पर टेल, दोनों पे टेल, एक पर हेड एक पर टेल, एक पर टेल एक पर हेड, ऐसे हो गए। तो ये 4 क्या हो गए, ये पॉसिबल, ये 4 क्या हो गए, सैंपल पॉइंट्स हो गए। अगर इनको किस में बदल दो, ब्रैकेट में लग के रख दो तो क्या कहलाता है, ये सैंपल स्पेस। आउट ऑफ 3 बैग्स बॉयज एंड 2 गर्ल्स, आउट ऑफ 3 बॉयज 2 आर सेलेक्टेड, सैंपल स्पेस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट विल बी। देखो 3 बॉयज हैं, 3 में से कितने को सेलेक्ट करना है, 2 बॉयज को निकालना है। तो ये इससे क्या होगा, सेट बन सकते हैं कई तरह के जो है पॉसिबल आउटकम्स है, उन 2 बॉयज़ को चुन लो, ठीक है ना। उनमें से क्या होगा, बॉयज़ को चुनने के बाद बहुत सारे सेट बनेंगे, वो चुनना जो है अलग अलग तरीके से, वो तो क्या कहलाएगा, सैंपल पॉइंट, और उनसे जो सारे पॉसिबल आउटकम है उनसे जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना सीखेंगे और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।